बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू जमात हश्तुम के लेक्चर के साथ मैं हूँ अली इरफान। आज के लेक्चर में हम कवायद पढ़ेंगे। जमात हश्तुम के सिलेबस में जो कवायद शामिल हैं उनकी इब्तदा आज के इस लेक्चर से होगी। वैसे तो ये कवायद इब्तदाई क्लासेस में ही पढ़ाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ज़बान की बुनियाद चूँकि ग्रामर है तो इसलिए ग्रामर साथ साथ में हर लेवल पे, हर दर्जे पे, हर क्लास में रिवाइज़ भी होती रहती है और पढ़ाई भी जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कवायद हैं क्या, ग्रामर है क्या। जी, ज़बान के इस्तेमाल के असूल व कवानीन को कवायद कहते हैं। कोई भी ज़बान जिन असूल व ज़वाबित की बुनियाद पर इस्तेमाल की जाती है या जिन असूल व ज़वाबित की बुनियाद पे ज़बान को सीखा जा सकता है, उन असूल व कवायद को, उन असूल व कवानीन को, उन ज़वाबित को कवायद कहते हैं। इसी को अंग्रेज़ी में ग्रामर भी कहते हैं। और दुनिया की हर ज़बान जो है उसके कोई ना कोई कवायद, उसके कोई ना कोई असूल व ज़वाबित मौजूद होते हैं। ये यूँ समझ लें कि ज़ीरी सतह पे, ज़बान की ज़ीरी सतह पे एक तरतीब दी गई होती है। कुछ असूल व कवायद को एक बुना हुआ जाल होता है ज़ीरी सतह पे, जिसकी बुनियाद पे हमें ज़बान की ज़ाहिरी हालत नज़र आती है और ज़बान को हम दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। कवायद को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा कवायद का होता है सर्फ़ और एक हिस्सा होता है नहव। कवायद का जो हिस्सा सर्फ़ है, ये वो हिस्सा है जो मुफरद अल्फाज से बहस करता है। कवायद का वो हिस्सा जो मुफरद अल्फाज से बहस करता है सर्फ़ कहलाता है। यानी सर्फ़ में, कवायद का हिस्सा सर्फ़ में हम इंडिविजुअली एक एक लफ्ज़ को डिस्कस करते हैं। एक लफ्ज़ के बारे में बात की जाती है कि ये जो लफ्ज़ है ये वाहिद है या जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, मुतज़ाद मुतरादिफ इसी उसमें आते हैं। अच्छा, ये लफ्ज़ क्या है, ग्रामेटिकल हवाले से क्या है, इस्म है, फ़ेल है, हर्फ है, कौन सा कलमा है। तो जिस हिस्से में हम कलमा से या मुफरद अल्फाज से, इंडिविजुअल एक एक लफ्ज़ से डिस्कस करते हैं, उस ग्रामर के हिस्से को हम हिस्सा सर्फ़ कहते हैं। जबकि उसके मुकाबले में नाव क्या है, ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं। सर्फ़ की आपको समझ आ गई होगी कि जब हम एक लफ्ज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, वो लफ्ज़ वाहिद है या जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, मुतज़ाद मुतरादिफ है, अच्छा दीगर कई सूरतें हो सकती हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ है, क्या है। जब इंडिविजुअली एक लफ्ज़ को डिस्कस किया जा रहा है तो गोया हम कवायद का हिस्सा सर्फ़ पढ़ रहे हैं या कवायद के हिस्सा सर्फ़ को हम समझने की या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम मुफरद अल्फाज से बहस कर रहे हैं, वो लफ्ज़, जाहिर है कि लफ्ज़ का इस्तेमाल जुमलों के अंदर और इबारत के अंदर और पैराग्राफ के और बड़े बड़े मज़ामीन के अंदर होता है, लेकिन उसी पैराग्राफ में, उसी इबारत में, उसी जुमले में जब हम लफ्ज़ की हैसियत को डिस्कस कर रहे हैं तो ये हिस्सा सर्फ़ है। अब कुल्ली तौर पे जब उसको देखेंगे तो ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि उसे क्या कहेंगे। वो यकीनन दूसरा हिस्सा नाव है तो उसे नाव ही कहेंगे। कवायद का वो हिस्सा जो अल्फाज के मजमूए को ज़ेर बहस लाता है उसे नाहव कहते हैं। अल्फाज का मजमूआ यानी इंडिविजुअली एक लफ्ज़ को डिस्कस कर रहे हैं, उस लफ्ज़ की हैसियत देख रहे हैं क्या है, तो वो हिस्सा सर्फ़ है। जबकि एक से ज़ायद अल्फाज जमा हो गए, मजमूआ है अल्फाज का, और उसको हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो हिस्सा नाहव कहलाएगा। अब हिस्सा नाहव में आगे फर्दर दो सब डिवीज़न्स हैं, यानी आगे इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है हिस्सा नाहव को। पहला हिस्सा इस नहव में जो है वो मुरक्कब नाकिस है
ये दरमियान में रिकॉर्डिंग कुछ देर के लिए रुकी है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो बात मैंने अभी की है। नाहव कवायद का वो हिस्सा है जो अल्फाज के मजमूए को ज़ेर बहस लाता है, और नाहव के आगे दो सब डिवीजन्स हैं या दो हिस्सों में से तकसीम किया जाता है, एक मुरक्कब नाकिस और एक मुरक्कब ताम। मुरक्कब तो आपके इल्म में है कि अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब नाकिस ऐसा मुरक्कब होता है कि जो बामानी तरकीब तो होती है, अल्फाज का मजमूआ वो बामानी तो होता है, लेकिन कहने वाले का मकसद पूरा उस एक तरकीब की मदद से नहीं होता। मकसद पूरा मुकम्मल मफहूम जो है बोलने वाले का वो सुनने वाले तक नहीं पहुंच पाता मुरक्कब नाकिस की मदद से। मुरक्कब नाकिस की बहुत सारी आगे अक़साम है, मुरक्कब अतफ़ी है, मुरक्कब तौसीफ़ी है, मुरक्कब इज़ाफ़ी है, मुरक्कब अददी है, मुरक्कब जारी है, बहुत सारे मुरक्कबात की अक़साम हैं। ये चंद एक मैंने मसलन मुरक्कब अतफ़ी उस मुरक्कब को कहते हैं कि जो हर्फ़ अतफ़ के इस्तेमाल से बनाया जाता है। इसमें मातूफ़ और मातूफ़ अलैह भी शामिल होते हैं, हरूफ़ अतफ़ और वाव हैं। तो जब हम कहते हैं कि जी समूम सहर, तो ये मुरक्कब अतफ़ी है। अच्छा, जब हम कहते हैं कि जी दिन और रात, तो ये मुरक्कब अतफ़ी है। मुरक्कब तौसीफ़ी इसमें मौसूफ़ और इसमें सिफ़त के इस्तेमाल से जो मुरक्कब बनता है उसे मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। इसी तरह से जो मुरक्कब मलकियत का इज़हार करता है उसे मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। अब इनकी मदद से ये बामानी अल्फाज तो हैं, लेकिन अपना मुकम्मल मफ़हूम सुनने वाले तक या कारी तक नहीं पहुँचाते, इसलिए इन्हें मुरक्कब नाकिस कहा जाता है। जबकि दूसरी किस्म मुरक्कब हिस्सा नाहव में आने की वाली जो दूसरी किस्म है या दूसरा हिस्सा जो है सिर्फ हिस्सा नाहव का, वो मुरक्कब ताम है। मुरक्कब ताम दरअसल जुमले को ही कहते हैं, अल्फाज का ऐसा मजमूआ कि जो सुनने वाले तक या पढ़ने वाले तक मुकम्मल मफहूम अदा करे, उस तक मुकम्मल मफहूम की रसाई करे, उसे मुरक्कब ताम कहते हैं। तो ये जुमला होता है। तो जब हम जुमला को या जुमला की अक़साम को डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये कौन सा जुमला है, जुमला इस्मिया है, जुमला फ़ेलिया है, जुमला ख़बरिया है, जुमला इंशाइया है, मुस्बत जुमला है, मनफी जुमला है, जुमले की कौन सी किस्म है, जब हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं तो ग्रामर और कवायद की रूह से उस हिस्सा को हिस्सा नाहव कहते हैं। यानी हिस्सा नाहव में दो, जब हम मुरक्कबात डिस्कस करेंगे, यानी जिसे हम तराकीब भी कहते हैं, मुरक्कब अतफ़ी, तौसीफ़ी, इज़ाफ़ी, जारी, अददी और बहुत सारी अक़साम, या फिर जब हम जुमला को डिस्कस कर रहे हैं, जुमला की अक़साम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी खूबियाँ, खामियाँ, अल्फाज की तरतीब, ये सब चीज़ें जब डिस्कस की जा रही हैं तो उसे भी जी ज़बान की बुनियाद हरूफ़ तहज्जी होते हैं। हरूफ़ तहज्जी क्या हैं? इंसान के मुंह से निकलने वाली हर मुफ़रद आवाज़ को तहरीरी सूरत में ज़ाहिर करने वाले निशान या इलामत को हर्फ कहते हैं। इंसान जो भी अपने मुंह से आवाज़ निकालता है उसके लिए हर ज़बान में, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें उसके लिए कोई ना कोई इलामतें मुतय्यन होती हैं, कोई ना कोई शक्लें बनाई जाती हैं और उन्हीं शक्लों को हरूफ़ तहज्जी कहा जाता है। हमारे यहाँ जो शक्लें बनाई जाती हैं, आप यकीनन पहली दूसरी से पढ़ रहे हैं, ये आपके सामने जो अल्फाज लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, इनमें भी हरूफ का इस्तेमाल है। अलिफ नून सीन अलिफ नून, ये अब 5 हरूफ से मिलकर एक लफ्ज़ बना हुआ है। तो ये अलिफ एक शक्ल है, नून एक शक्ल है, इलामत है, निशान है, सीन एक निशान है, अलिफ एक निशान है, नून एक ये मखसूस आवाज़ों के निशान हैं, मखसूस आवाज़ों की इलामतें हैं। ये मखसूस आवाज़ों को ज़ाहिर करने वाली इलामतें हैं और इन में से हर एक इलामत को इंडिविजुअली हर्फ कहते हैं। और जो किसी भी ज़बान में इस्तेमाल होने वाली तमाम आवाज़ें होती हैं, जो मजमूई तौर पर आवाज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनकी जो इलामतें हैं उन्हें हरूफ़ तहज्जी कहते हैं। यानी अलिफ से लेकर ये तक जितने भी हर्फ उर्दू में मुस्तमल हैं, इनका मजमूआ या इनके कलेक्शन को आप कहेंगे हरूफ़ तहज्जी कहेंगे। हरूफ किसी भी ज़बान की बुनियाद होते हैं, क्योंकि ज़बान की बोलने में बुनियाद और लिखने में बुनियाद इलामतें हैं और बोलने में बुनियाद आवाज़ें हैं। इन्हीं आवाज़ों के मजमूए को और फिर इलामतों के मजमूए को ज़बान कहते हैं। तो हरूफ़ तहज्जी किसी भी ज़बान की बुनियाद होते हैं। उर्दू में अलिफ बे पे ते और ये लेकर ये तक तमाम जितने भी अल्फाज हैं, जितने भी हरूफ हैं, इन्हें हरूफ़ तहज्जी कहते हैं।
लफ्ज़, हरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। हरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। जब आप हरूफ को आपस में मिलाते हैं, हरूफ तहजी जो हमने पिछली स्लाइड में देखे, जब इन हरूफ तहजी को आपस में मिलाया जाता है तो इनके मिलने से लफ्ज़ वजूद में आते हैं। बुनियादी आवाज़ें हरूफ तहजी हैं और उन हरूफ को मिलाने से लफ्ज़ वजूद में आता है। ये लफ्ज़ भी बुनियादी तौर पे एक आवाज़ होता है बोलने में, और लिखने में एक इलामत होती है, लेकिन ये इलामतें और ये आवाज़ें मुरक्कब आवाज़ें हो जाती हैं और मुरक्कब निशान एक बन जाता है या इलामत, जिसकी बुनियाद वो इनफरादी आवाज़ें और इलामतें हैं जो हरूफ तहजी कहलाती हैं। लफ्ज़ की फर्दर दो अक़साम हैं आगे, एक कलमा और एक मुहमल। लफ्ज़ की दो अक़साम हैं, कलमा और मुहमल। अगली स्लाइड में हम कलमा और मुहमल की तारीफ देखते हैं। कोई भी बामानी लफ्ज़ गुफ्तगू में हम इस्तेमाल करते हैं या तहरीर में जब हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी लफ्ज़ जो बामानी हो, जो कोई मानी रखता हो, जिसका कोई मानी हो, जिसका कोई मफहूम हो, उसे कलमा कहते हैं। मसलन रोटी, रोटी अब जाहिर है कि रोटी का एक मानी है, एक बाकायदा तौर पे हमारे पास एक चीज़ मौजूद है जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसे रोटी कहते हैं, तो रोटी एक बामानी लफ्ज़ है, इसलिए ये कलमा है। पानी, पीने के लिए साइंटिफिक तो वो इसका कुलिया जी H2O, लेकिन पानी जो पीने के लिए हम इस्तेमाल चीज़ करते हैं उसको पानी कहते हैं। कोई भी चीज़ पीने के लिए इस्तेमाल करने वाली पानी नहीं कहलाती। स्पेसिफिक मैं पानी के लिए कह रहा हूँ कि उसे हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको मानी बताने के लिए, तो उसे हम कलमा कहेंगे, क्योंकि जो बामानी लफ्ज़ है इसका कोई ना कोई मानी है, इसका कोई ना कोई मफहूम है, ये किसी न किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, ये लफ्ज़ किसी न किसी चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है। ये लफ्ज़ बात, जब हम बोलते हैं, हम किसी से गुफ्तगू करते हैं, हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तो बात भी एक बामानी लफ्ज़ है, तो ये कलमा है। अच्छा, मुहम्मल क्या है? बेमानी लफ्ज़ को कलमा, बेमानी लफ्ज़ को, फिर ये गलत कंपोजिंग मिस्टेक है, बेमानी लफ्ज़ को कलमा लिख दिया, बेमानी लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं, मुहम्मल। अब बेमानी लफ्ज़ कहाँ से कहाँ इस्तेमाल होते हैं? जैसे हम गुफ्तगू करते हुए कुछ इजाफी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, रोटी वोटी जब हम बात कर रहे होते हैं, जब पानी शानी, बातचीत, तो अब इसमें रोटी, पानी और बात जो हैं ये तो बामानी अल्फाज हैं, इसलिए ये कलमा हैं। लेकिन वो अल्फाज जो सिर्फ कलमा के साथ गुफ्तगू के लिए एक रिदम में इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन वो कोई मानी नहीं रखते, उन्हें मुहम्मल कहते हैं। मसलन वोटी मुहम्मल है, इसका कोई मानी नहीं है, लेकिन ये रोटी के साथ इस्तेमाल होता है। शानी, इसकी कोई मानी नहीं है, ये मुहम्मल है। चीत, चीत के इंडिविजुअली बातचीत करते हुए गपशप के मानी में इस्तेमाल होता है, लेकिन चीत के इंडिविजुअली कोई मानी नहीं है, इसलिए ये मुहम्मल है। तो बामानी अल्फाज को कलमा कहते हैं। यहाँ पे कंपोजिंग मिस्टेक मैं फिर वजाहत कर दूं कि निचले हिस्से में मुहम्मल की तारीफ में थोड़ी सी कंपोजिंग मिस्टेक है। बेमानी लफ्ज़ को कलमा नहीं, बेमानी लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की जानिब। जी, इस स्लाइड में हमने कलमा की अक़साम देखनी है। कलमा की कौन कौन सी किस्में हैं? कलमा की 3 अक़साम हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। कलमा बामानी लफ्ज़ को कहते हैं और बामानी अल्फाज जो हैं वो 3 किस्म के होते हैं, या इस्म होते हैं, या फ़ेल होते हैं, या हर्फ होते हैं। इस्म की तारीफ़ ये आप इब्तदाई क्लासों से पहली दूसरी क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, मैं सिर्फ एक रिवाइज़ कर देता हूँ आपके सामने। किसी शख्स, जगह, चीज़ या कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। द नेम ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इज़ कॉल्ड नाउन। दुनिया में कोई भी चीज़ है या कोई भी ऐसा लफ्ज़ है जो किसी न किसी चीज़ को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे इस्म कहते हैं। ये तो आसान सा एक समझने के लिए, वरना शख्स, जगह, चीज़ या कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। इस्म का लुग़वी मानी भी नाम है, अरबी का लफ्ज़ है। मसलन अली, लाहौर, तालिब इल्म, ये अब वो अल्फाज हैं जो किसी न किसी की तरफ इशारा करते हैं, या किसी न किसी जिस्म को, किसी न किसी वजूद को, किसी न किसी शख्सियत को जाहिर करते हैं, तो ये इस्म है। फ़ेल, फ़ेल वो कलमा है जो किसी काम का करना, होना या सहना किसी ज़माने के ताल्लुक़ से जाहिर करे। फ़ेल ऐसा कलमा होता है जो किसी काम के करने, होने या सहने को जाहिर करता है, और इसके साथ दूसरी शर्त यह है कि इसमें ज़माना पाया जाता है, ये किसी न किसी ज़माने के ताल्लुक़ से काम के करने, होने या सहने को जाहिर करता है। मसलन खाया,
रोता, रोता है, रोता होगा, खा चुका है, खाएगा, खेलेगा, ये सब किसी काम का करना होना सहना ये अल्फाज जाहिर कर रहे हैं और साथ में इनमें ज़माना भी पाया जाता है। जब कोई कलमा जिसमें किसी काम का करना होना या सहना पाया जाए लेकिन उसमें ज़माना मौजूद ना हो, उसे मस्दर कहते हैं। और मस्दर यानी उसमें फिर नून अलिफ ना की इलामत होती है, खाना, रोना, पीना, चलना। अब ये इस्म के तौर पर फिर इस्तेमाल होता है, इसमें मस्दर कहते हैं ऐसे। लेकिन जब कलमा ऐसा हो कि जो काम के करने होने सहने को जाहिर करे, एक्शन को जाहिर करे, लेकिन उसमें ज़माना भी पाया जाए, उसमें कोई ना कोई टेंस भी मौजूद हो, तो उसे हम फ़ेल कहते हैं। फिर तीसरी किस्म कलमा की हर्फ है, वो कलमा जो अकेला मानी ना दे लेकिन दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर मानी दे, या ऐसा कलमा जो इसम को इसम से या इसम को फ़ेल से मिलाने में मदद दे जाए, इसम को सेन मिलाने का काम करे, इसम को फ़ेल से या फ़ेल को फ़ेल से या इसम को फ़ेल से मिलाने का काम करे, उसे हर्फ कहते हैं। आसान तारीफ़ अकेला मानी नहीं देता और दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर मानी देता है। और ये अल्फाज पर, ने, को, इनकी आगे बहुत सारी अक़साम हैं, हरूफ जार हैं, हरूफ इज़ाफ़त हैं, हरूफ अतफ़ हैं, बहुत सारी अक़साम हैं। ये हम अगली क्लासेस में या अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बहरहाल पर, ने, को, ऊपर, नीचे, साथ, में, ये सारे जो अल्फाज हैं ये हरूफ हैं। ये इंडिविजुअली कोई मानी नहीं देते, अलहदा हैसियत से कोई मानी नहीं देते, लेकिन दीगर अल्फाज के साथ मिलकर ये कोई ना कोई मानी अदा कर रहे होते हैं। जी, इस्म की अक़साम अब हम पढ़ेंगे। इस्म की अक़साम पहले हम पढ़ रहे हैं जी साख्त के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से। इस्म की अक़साम यानी बनने के हवाले से, बनावट के लिहाज से कि इस्म वो बना कैसे है, इसकी बुनियाद पे इस्म की 3 किस्में हैं। पहली इसमें मस्दर है, दूसरी इसमें मुश्तक है और तीसरी इसमें जामिद है। इसमें जामिद का लफ्ज़ फिर मैं लिखना भूल गया हूँ, बहरहाल बता देता हूँ। इसमें मस्दर वो इस्म जो खुद तो किसी से ना बने लेकिन उससे दीगर इस्म और फ़ेल बने, मसलन खाना, खेलना। ये मैंने पिछले उसमें तारीफ़ इसकी की भी है कि जब किसी काम का करना होना ज़ाहिर हो रहा हो किसी कलमा से, लेकिन उसमें ज़माना ना पाया जाए तो उसे मस्दर कहते हैं। वही तारीफ़ बनावट के लिहाज से इस्म की अक़साम में इस अंदाज में आ जाती है कि इससे दीगर अल्फाज तो बनते हैं लेकिन ये खुद किसी दूसरे इस्म से या फ़ेल से नहीं बना होता, इससे दीगर इस्म और फ़ेल बनते हैं। इसे इसमें मस्दर कहते हैं। मस्दर के मानी भी माखज़ के होते हैं, यानी वहाँ से कुछ चीज़ बरामद तो हो रही होती है लेकिन वो खुद कहीं से बरामद नहीं हो रहा होता। इसमें मुश्तक दूसरी किस्म है साख्त के लिहाज से कि वो इस्म जो किसी दूसरे इस्म से बने लेकिन उससे कोई इस्म ना बने। इसमें मुश्तक क्या है कि उससे दूसरे इस्म, वो दूसरे इस्म से बनता है लेकिन उससे कोई और इस्म नहीं बनता। मसलन खाना से खाने वाला, खेलना से खिलाड़ी। अब खाना और खेलना मस्दर हैं क्योंकि उनसे दूसरा लफ्ज़ बन रहा है, वो खुद किसी दूसरे इस्म से नहीं बने। जबकि खाने वाला और खिलाड़ी जो है ये खाना और खेलना से बने हैं, इनसे आगे कोई अल्फाज नहीं बनते, इसलिए ये इसमें मुश्तक हैं। फिर तीसरी किस्म है इसमें जामिद। इसमें जामिद अलिफ सीन मीम इसम लिखेंगे उसी तरह से, और जामिद जीम अलिफ मीम दाल। ये यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ नहीं है लफ्ज़, मैं बता रहा हूँ इसमें जामिद किस तरह से लिखेंगे। जो तीसरी किस्म है साख्त के लिहाज से इसम की, इसमें जामिद इसम लिख के जीम अलिफ मीम दाल जामिद। जामिद का मतलब भी होता है मुंजमद, ठहरा हुआ। तो वो इसम जो ना खुद किसी इसम से बने और ना उससे कोई दूसरा इसम बने, उसे इसमें जामिद कहते हैं। साख्त के लिहाज से ये इसमा किसी दूसरे इसम से या किसी दूसरे लफ्ज़ से नहीं बनते, इन अल्फाज को इसमें जामिद कहते हैं। मसलन ईंट है, दीवार है, कुर्सी है, मेज़ है, पंखा है, बल्ब है, ये जितने भी अल्फाज हैं ये किसी दूसरे लफ्ज़ से नहीं बने बल्कि आज खुद इनके लिए यही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अब वो तफसीली बात हो जाएगी, मैं अगर साइन सिग्निफायर की तरफ बात लेके जाऊँ वो आपके लेवल से आगे की चीज़ है। बहरहाल ये अल्फाज ऐसे हैं कि ये ना किसी दूसरे इसम से बनते हैं और ना इनसे कोई दीगर इसमा बनते हैं, इसलिए इन्हें इसमें जामिद कहते हैं। ये इसम की 3 अक़साम हैं साख्त के लिहाज से। अगली स्लाइड की जानिब बढ़ते हैं। इसम की अक़साम मानी के लिहाज से। मानी के लिहाज से जी हमने इसम की अक़साम देखनी है। मानी या इस्तेमाल के लिहाज से इसम की 2 अक़साम हैं, इसमें मारिफा और इसमें नकरा।
इसमें मारिफा किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें मारिफा कहते हैं, और इसमें नकरा किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। यानी ऐसा लफ्ज़, ऐसा इस्म कि जो किसी की तखसीस हो, किसी के लिए ख़ास हो। मसलन जब आप अली का लफ्ज़ कहेंगे तो किसी एक मखसूस शख्स का ये नाम होगा। कराची एक मखसूस शहर है, उसकी एक मखसूस लोकेशन है, ये एक ख़ास इस्म है। बादशाही मस्जिद, आप जहाँ पे भी दुनिया में बादशाही मस्जिद की बात करेंगे तो एक मखसूस जगह का नाम है, एक मखसूस मस्जिद का नाम है, इसलिए इन्हें इसमें मारिफा कहेंगे। लेकिन जब आप सिर्फ मस्जिद कहेंगे या सिर्फ शहर कहेंगे या सिर्फ लड़का कहेंगे या सिर्फ तालिब इल्म कहेंगे तो ये किसी ख़ास इंसान की तरफ या किसी ख़ास इस्म की तरफ इशारा नहीं कर रहे, इसलिए इन्हें इसमें नकरा कहते हैं। इसमें मारिफा को इसमें ख़ास और इसमें नकरा को इसमें आम का लफ्ज़ भी इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहा जाता है। इसमें मारिफा को इसमें ख़ास और इसमें नकरा को इसमें आम। तो इसमें नकरा यानी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें नकरा कहेंगे, और ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें मारिफा कहेंगे। और मिसालें इसकी आपके सामने दी हुई हैं। अगली स्लाइड की जानिब बढ़ते हैं। अगली स्लाइड जो है वो होमवर्क की है, और इसमें पढ़ाए गए तमाम कवायद की तारीफ़ें तहरीर करें और दी गई मिसालों के अलावा दो मिसालें दें। जितने कवायद हमने पढ़े हैं, यानी शुरू में आगाज़ किया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगी और आपके सामने भी आ जाएगा कि हमने कौन कौन से कवायद पढ़े। वैसे आप ये वीडियो पीछे की तरफ ले जाके देख भी सकते हैं, खुद भी इसकी तफसील जान सकते हैं, लेकिन मैं एक मरतबा दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ आपके सामने। हमने शुरू में देखा कि कवायद किसे कहते हैं, फिर कवायद के दो हिस्से होते हैं, सर्फ़ और नहव। सर्फ़ और नहव की हमने तारीफ़ें की, फिर हमने हरूफ तहज्जी की तारीफ़ की, फिर हमने लफ्ज़ और उसकी अक़साम को देखा, फिर कलमा और मुहम्मल दो अक़साम थी, फिर हमने कलमा की अक़साम देखी, इस्म, फ़ेल और हर्फ, फिर हमने इस्म की अक़साम बलिहाज़ साख्त देखी, जो इसमें मस्दर, इसमें मश्तक और इसमें जामिद हैं, और फिर हमने इस्म की इस्तेमाल जमानी के लिहाज से किस्में देखी, और वो इसमें मारिफा और इसमें नकरा हैं। और फिर आपके सामने ये होमवर्क की स्लाइड आ गई। तो ये जितने भी कवायद जो हमने पढ़े हैं, जितने भी ये पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इन तमाम कवायद की आपने तारीफ़ें लिखनी हैं, और जो मिसालें दी गई हैं इनसे हट कर, ये मिसालें बेशक दे दें समझने के लिए, आपके लिए यूज़फुल होंगी, लेकिन इन मिसालों से हट के, इन मिसालों के अलावा आपने दो मिसालें देनी हैं। ये आज का आपका होमवर्क है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँचता है। खुश रहें, खुश रखें, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।